नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपम महापात्रा, NHMMI सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या जो हमारे ओपीडी में डेली देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल मीन्स आंतों का चिड़चिड़ापन। आंतों का चिड़चिड़ापन ये बहुत ही कॉमन समस्या है। ऑलमोस्ट जो ओपीडी में हम जो देखते हैं 40 से 50% मरीज इसी समस्या से रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण आते हैं। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक्चुअली होता क्यों है, सबसे इम्पोर्टेंट। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने का अभी तक कोई विशेष स्पेसिफिक कारण पता नहीं चला है क्यों होता है। इसके लिए बहुत सारे थ्योरीज बताई गई हैं। इसमें कई बार ब्रेन से रिलेटेड जो अपने हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्ट्रेस से रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से कई बार पेट में इन्फेक्शन के बाद भी कई लोगों को ये समस्या आती है। और कुछ मरीज जो दूसरी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि सीलिएक डिसीज़, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिसीज़, कई बार कोलोन कैंसर के मरीज, इनमें भी कई बार ऐसे लक्षण आते हैं जो अपने को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से मिमिक करते हैं। तो इसमें मेनली लक्षण क्या क्या होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण होता है, जैसे कि आपको बताया कि आंतों का चिड़चिड़ापन इसमें होता है। तो इसमें आंतों की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। आंतों की सेंसिटिविटी बढ़ने के कारण जो मेन लक्षण होते हैं, आंतों के मूवमेंट के कारण जो पेट में दर्द होना, रुक रुक के जो मरोड़ जैसा दर्द होता है। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण है, आपको लेटरिन मल निकास में समस्या होना। मल निकास में समस्या जो हो सकती है, ये आपको कब्जी के रूप में हो सकती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइट आपका मल निकास हो रहा है, या फिर कई बार लोग बार बार लेटरिन जाने की इच्छा रखते हैं। इसके अलावा आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मल निकास पूरी तरह नहीं हुआ, कुछ अंदर फंस गया है। उसको कई मरीज ऐसा करते हैं कि उसको अपनी उंगली डाल के निकालने का भी प्रयास करते हैं। तो ये सब एक कॉमन सिम्टम है। इसमें मेनली आपका जो IBS होता है, मेनली 4 टाइप का हमने डिस्क्राइब किया गया है। इसमें मेनली जो आपका होता है कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS जिसको बोलते हैं। इसमें कॉन्स्टिपेशन में जो मल निकास होता है बहुत ही हार्ड होता है, कई बार गुठली के रूप में होता है, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। कई लोगों को जोर लगाने ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा टाइप होता है डायरिया प्रीडोमिनेंट। डायरिया प्रीडोमिनेंट मीन्स आपका मेनली जो मल निकास होगा वो वाटरी, लेटरिन जो है वाटरी होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा, बार बार जाना पड़ेगा। और कभी कभी उसकी वजह से मल द्वार के रास्ते में दर्द भी होता है। कई लोगों को फिशर की समस्या हो जाती है बार बार जाने की वजह से। तीसरा जो टाइप है मिक्स टाइप का होता है। कभी आपको कॉन्स्टिपेशन कब्जी की शिकायत रह सकती है, कभी आपको लूज मोशन रिलेटेड शिकायत रहती है। चौथा है अनक्लासिफाइड टाइप का रहता है, जिसमें आपको ये सब समस्या मिक्स टाइप की रहेंगी। इसको हम लोग इस इन कॉमन टाइप से आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट 40-50% मरीजों में IBS के साथ पेट से रिलेटेड अदर जैसे गैस से रिलेटेड समस्या बहुत ही कॉमन रहती है। इसमें कुछ वार्निंग सिम्टम होते हैं जिसमें हम लोग पेशेंट को जल्दी से जल्दी उसका निदान के लिए हम बोलते हैं। जैसे वार्निंग सिम्टम, जैसे कि आपको 50 साल की उम्र के बाद रिसेंटली आपको ऐसा सिम्टम आ रहे हैं, साथ में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग के साथ पस जा रहा है, या फिर आपका खून की कमी हो रही है, और कंटिन्यूस आपका पेन बना हुआ है, या घर में किसी को कैंसर रिलेटेड समस्या हो चुकी है, या फिर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है। ये सब कॉमन वार्निंग सिम्टम होते हैं जिसके बेसिस पे हम आगे की जांच की सलाह देते हैं। तो इसको जो प्रिवेंशन के लिए बेसिकली क्या है, इसका जो अपना कारण जो एग्जैक्टली मालूम नहीं है, बहुत सारे कारणों से एसोसिएट हो सकता है। तो खास करके जो साइकेट्रिक पेशेंट है, मनोरोग जो डिप्रेशन एंजाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, उनमें बहुत कॉमन में देखा गया। फीमेल में बहुत कॉमन है कि नॉर्मली फीमेल स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं जैसा बोला जाता है, तो उनमें बहुत ही कॉमन में देखा गया। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि फीमेल में, मेल में भी होता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप को इन्वॉल्व कर सकता है।
तो इसको हम डायग्नोस करने के लिए क्या करते हैं, अगर मान लो आपको ऐसी समस्या आ रही है तो आप उसके लिए हम ब्लड काउंट करवाते हैं, स्टूल का जांच करवाते हैं, स्टूल में देखते हैं कि ब्लड तो नहीं आ रहा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ये सब कारण को रूल आउट करने के बाद हम लोग कई बार उनको कोलोनोस्कोपी की सलाह देते हैं। अगर घर में किसी को फैमिली कैंसर या फिर फर्स्ट डिग्री रिलेटेड फैमिली कैंसर, कोलोन कैंसर की हिस्ट्री हो या फिर साथ में कुछ वार्निंग साइन मिल रहा है तो आपको कोलोनोस्कोपी की सलाह भी दी जाती है। तो इसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, डिपेंड करता है आप किस टाइप के IBS रिलेटेड सिम्टम से आप सफ़र कर रहे हो। जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट है तो हम लोग नॉर्मली आपको स्टूल सॉफ्टनर का यूज़ करते हैं। पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा तो उसके लिए हम लोग कुछ पेट दर्द की दवाइयाँ यूज़ करते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, कुछ फूड हैबिट्स होते हैं, कई लोगों को फूड एलर्जी होती है, उनमें भी देखा गया है कि ये समस्या बहुत ही कॉमन होती है। कुछ पर्टिकुलर चीज़ खाने के बाद कई लोगों को फूड एलर्जी के कारण, खासकर दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट खाने के कारण हो सकता है। कई लोगों को नट्स या फिर मेवा रिलेटेड प्रोडक्ट खाने की वजह से हो सकता है। तो इसके अलावा कुछ फूड्स प्रोडक्ट हैं जिससे बहुत ज़्यादा गैस बनती है और आंतों के मूवमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। जैसे खास करके आपका जो दाल से रिलेटेड चीज़ें हैं या फिर व्हीट से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सब कई बार IBS के पेशेंट के लक्षण को बढ़ा देती हैं। तो ये सब चीज़ को आप कम मात्रा में या फिर नियमित मात्रा में ही लीजिए। और अगर आप किसी चिंताग्रस्त या फिर डिप्रेशन से रिलेटेड समस्या से ग्रसित हैं तो उसका भी इलाज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि IBS मेनली आज की थ्योरी में बोला है रिलेटेड टू ब्रेन, नॉट रिलेटेड टू एब्डोमेन। बेसिकली आपका दिमाग जैसा सोचेगा आपका आंत वैसा महसूस करेगा। इसके लिए आपका दिमाग को शांत रखना ज़रूरी है। इसके लिए मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, ये सब चीज़ें होती हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और खान पान में नियमित खान पान बेसिकली जिससे आपको सिम्टम बढ़ते हैं तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसा आपको बताया कि IBS के बारे में जो भी आपको समस्या हो रही है तो उसके लिए आप किसी अपने विशेषज्ञ चिकित्सक के मिले। आपको अगर कोई वार्निंग सिम्टम है तो जल्दी से जल्दी उपचार करवाना आवश्यक है। और ये सब कोरोना के सीज़न की वजह से जैसे आप अगर आ नहीं सकते तो हमारे यहाँ वीडियो कंसल्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, आप उसमें आपको कंसल्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और उससे आपको फ़ायदा होगा। नमस्कार।